आखिर धृतराष्ट्र ने क्यों अपने ही दासी के साथ किया था संभोग? आइए वीडियो में जानते हैं दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जब राजा धर्म से भटक जाता है तब उसका साम्राज्य विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। कुरुवंश का अंधा राजा धृतराष्ट्र केवल नेत्रों से ही अंधा नहीं था, बल्कि अपने लालच और मोह में भी अंधा बन गया था। सत्ता की भूख, स्वपुत्रों का मोह और निजी इच्छाओं की पूर्ति ने उसे अधर्म की ओर ढकेल दिया था। यही वह राजा था जिसने अपने क्षणिक सुख के लिए एक दासी से गुप्त मिलन किया। महल की ऊंची दीवारों के पीछे रची गई यह कथा केवल एक संबंध की नहीं, बल्कि उस अंधकार की दास्ता है जिसने पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर अग्रसर किया। राजमहल की भव्यता के भीतर अनेक रहस्य दबे रहते थे, जिन्हें इतिहास ने कभी उजागर नहीं किया। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन था। वैभव और सत्ता से घिरे होने के बावजूद उसके मन में असुरक्षा और अधूरापन बना रहता था। जब उसका विवाह गांधारी से हुआ तो पूरी सभा उसकी त्यागमयी पत्नी के निर्णय से चकित रह गई। गांधारी ने अपने पति के अंधकार को साझा करने के लिए अपनी आंखों पर जीवन भर पट्टी बांध ली। यह त्याग इतिहास में मिसाल बन गया। परंतु धृतराष्ट्र का मन और भी अधिक विचलित हो गया। राजा होने के बावजूद वह सामान्य मानवीय इच्छाओं से भरा हुआ था। जब गांधारी गर्भवती हुई तो उसका पूरा ध्यान तपस्या और गर्भ की रक्षा में लग गया। धृतराष्ट्र की इच्छाएं दबकर रह गई। इन्हीं दिनों उसकी सेवा में एक दासी थी, शांत, सरल और पूरी तरह समर्पित। उसकी आंखों में लोभ, महत्वाकांक्षा नहीं था मित्रों, परंतु उसका स्नेह और अपनापन धृतराष्ट्र के जीवन में मिठास भरने लगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। वीडियो में आप लोग अभी बहुत ही ऐसा रहस्य जानेंगे जिसे आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे भी शास्त्रों को अगर आप सुन रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं, तो उसे पूरा सुनना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धृतराष्ट्र के जीवन में मिठास भरने लगा था। महल का सन्नाटा दीपकों की लौ और रात की निस्तब्धता के बीच, दोनों के बीच एक अदृश्य मंद बनने लगा। धृतराष्ट्र उसकी उपस्थिति में सुकून पाता, उसके हाथों को थाम कर मानो अपने अंधकार में उजाला खोजता। धीरे धीरे सेवा का यह रिश्ता अपनापन और चाहत में बदल गया। दासी ने उसके मौन को समझा और धृतराष्ट्र ने उसकी निशब्द स्वीकृति। वो यह संबंध गुप्त था, परंतु आत्मा से आत्मा का गहरा मिलन भी था। इसी मिलन से जन्म हुआ एक पुत्र। उस पुत्र का नाम था युस्सु। महाभारत में उसका नाम दर्ज है, किंतु उसके जन्म की सच्चाई सब जानते हैं। महल में रहते हुए भी वह स्वयं को भाइयों से भिन्न अनुभव करता। युस्सु की प्रवृत्ति कौरवों से बिल्कुल अलग थी। उसमें धर्म और न्याय कूट-कूट कर भरा था। वह अन्याय में मौन नहीं रहता था। इसी कारण दुर्योधन और अन्य भाई उससे ईर्ष्या रखते थे और उसका अपमान करते। परंतु युस्सु ने कभी धर्म का त्याग नहीं किया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी वह पूरी सभा मौन थी। तब भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महापुरुष भी चुप रहे, परंतु युस्सु उन लोगों में से नहीं था। सिर्फ उसने ही साहस दिखाया और साहस पूर्वक विरोध किया। उसने कहा, राजन, यह कार्य अधर्म है। स्त्री का अपमान संपूर्ण राजवंश का अपमान होता है। किंतु उसकी आवाज दुर्योधन के अहंकार और सभा के मौन दबकर रह गई। कुरुक्षेत्र युद्ध की बेला आई। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए खड़े थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव पक्ष में थे, किंतु युस्सु ने धर्म का साथ चुना। उसने स्पष्ट कहा, मैं धर्म का साथ नहीं दूंगा। पांडवों ने मुझे कभी पराया नहीं समझा। धर्म उनके साथ है, अतः मैं उनके पक्ष में रहूंगा। यह सुनकर दुर्योधन क्रोध से भर गया। युस्सु को गद्दार कहा, किंतु युस्सु ने अपना निर्णय नहीं बदला। युद्ध आरंभ होते ही वह पांडवों की सेना में सम्मिलित हुआ और अपने ही भाइयों से लड़ा। रणभूमि में हर वार न्याय की गूंज बन जाता। लोग कहते हैं कि उसकी तलवार केवल शस्त्र नहीं थी, बल्कि धर्म की आवाज थी। अंततः वही हुआ जिसकी आशंका थी। कौरव पक्ष पराजित हुआ। कौरव के 100 पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र अकेला रह गया। 100 पुत्र होकर भी वह शून्यता और अंधकार में डूब गया। उसकी आंखों में जीवन भर का अंधकार और हृदय में पराजय का बोझ रह गया। परंतु इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है
सत्ता और शक्ति नश्वर है, किंतु धर्म शाश्वत है। जिन रिश्तों को समाज तुच्छ समझता है वही कभी कभी सबसे सच्चे रिश्ते सिद्ध होते हैं। धृतराष्ट्र और दासी का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विनाशी होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।